अब तक हमने देखा ज़ॉम्बीज़ ने यूना के ऊपर हमला कर दिया था, तब तोका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। उसी समय एक आदमी हीरो को सर्च के बदले उसे ज़ॉम्बीज़ से बचा लिया। उसके बाद अब हमें प्रिंसेस मार्गरेट और एनरी को देखते हैं जो नहाकर बाहर निकले ही थे कि उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। और तब एनरी घर के अंदर से 2 माना क्रिस्टल को लेकर आती ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कि उससे वह क्रिस्टल गिर जाता है। अब मार्गरेट उस क्रिस्टल को लेके उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं अब एनरी मार्गरेट से कहती है कोई भी डीमन जादूगर को इतना कम मना से मारा नहीं जा सकता है। तभी तोका यूना को लेकर वहाँ चला आता है। अब यूना वो दोनों तोका से पूछते हैं यूना को क्या हुआ है। तब तोका कहता है ज्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ा बीमार है इसलिए वह बेहोश हो गई है। तभी पास से आवाज आता है कि तुम सबका बातचीत हो जाए तो अभी हमें मैनियर के घर में जाना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए दूसरा कोई सुरक्षित जगह मुझे नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होकर गांव के लोगों को देखने मिलता है जो मैनियर के पास आए थे ज़ॉम्बी से बचने के लिए। इसमें यह का नाम था डूड बंस ओके था है। जब तक हम इस दीवार से गिरे हुए जगह पर हैं तब तक हमें कोई ज़ॉम्बी या कोई अन्य हमला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ टोका और उसके साथी दीवार फानद के मैनियर के सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। हीरो को देखो वहाँ लोग कहते हैं ए देखो हीरो आया है हमें ज़ॉम्बीज़ से बचाने। तभी पास के खड़ा हुआ एक लड़के को देख हीरो कहता है तुम वही हो ना मेरे जो मेरे साथियों के साथ हंटिंग पे गए थे। ए सुन के उस लड़के का जवाब था हाँ लेकिन हीरो आप यहाँ कैसे। वो लड़का आगे कहता है आपका दोस्त बीमार लगता है या कहूँ ज़ॉम्बीज़ ने इस भी काट लिया, जिसे सुनकर गांव के लोग भड़क जाते हैं। तब वो लड़का कहता है हीरो शायद इस ज़ॉम्बी को मारने का काम आपसे ना होगा, आपके काम को मैं ही आसान कर देता हूँ। बोलकर वो लड़के यूना के तरफ जाकर उसे मारने ही वाला था कि हीरो ने उसको मुंह पर मुक्का मार के दूर फेंक दिया। तब हीरो कहता है मैं आप सबसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका कोई चाहने वाला के साथ ऐसा कुछ होता तो आप सब उन्हें छोड़ देते क्या। मुझे पता है आप सब उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते, इसलिए मैं भी मेरे दोस्त यूना को इस हालत पर नहीं छोड़ सकता। और एक बात, तो कोई भी यूना के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश भी करता है तब मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। तभी यूना ज़ॉम्बी बनकर टोका के ऊपर हमला कर देती है। तब उसके साथी कहते हैं कि क्या तुम्हें पहले से पता था। हीरो कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता था। इसी बीच यूना अपना होश खो देती है और जब ज़ॉम्बी बनकर हीरो को हमला करती है तब नरी जादू की मदद से यूना के शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक कमरे में हीरो और उसके साथी बातें कर रहे थे। तब एनरी ने बताया कि इसके दिमाग में अब भी आत्मा मौजूद है। ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि कोई भी ज़ॉम्बी किसी को कंट्रोल पे ले लेते ही उसकी आत्मा तक को मिटा देते हैं, लेकिन यूना के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हीरो कहता है मैं यूना के शरीर जा पाता तो यहाँ के लोग कुछ समझ नहीं पाते। तब एनरी अपने जादू की मदद से हीरो के शरीर से यूना के शरीर में बदल देता है। हीरो अपनी आत्मा को एक्सचेंज करके अपने शरीर को यूना के शरीर में आ चुका था और यूना के शरीर में आते ही सीधे शीशे को सामने जाके कहने लगता है अब शरीर मेरा है, लेकिन मैं जो चाहूँ इस शरीर के साथ वो कर सकता हूँ। ओ यहाँ पर यूना के पैर में सॉक्स पहनाना चाहती थी जो यूना को पसंद नहीं था। अब हीरो को प्रिंसेस कहता है तुम क्या ऐसी हरकत कर रहे हो, मुझे लगा तुम यूना शरीर के साथ कोई ठरकी हरकत करने वाले हो। ये बात सुनकर हीरो का जवाब था मैं तो देख रहा था यूना के शरीर और कोई जगह ज़ॉम्बी का काटने का खरोच तो नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस उस बात को सोचने के लिए माफी मांगते हैं। अब यूना के शरीर में टोका क्या था है कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे नहाना है क्योंकि मैं भागते हुए पसीने से सान चुका हूँ। अब एक सुनकर अनरी कहती है हम दोनों तुम्हें नहाने में मदद करते हैं, जो सुनकर हीरो के मुंह में लड्डू फूट रहे थे। अब अनरी और प्रिंसेस ने मिलकर उनके आंखों में पट्टी बांधकर उसकी नहाने में मदद करते हैं। उसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर सारे खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लेता है क्योंकि उसे आदत था किसी भी सॉफ्ट सरफेस पर सॉक्स पहनाना, लेकिन यूना को सॉक्स पहनना पसंद नहीं था, इसलिए उसका अधूरा सपना अधूरा ही रहता है। लेकिन आज उसका सपना पूरा होने वाला था। इसी बीच जब वह यूना के शरीर में सॉक्स पहनता हुआ था कि तक उसके बाकी सत्य उसके कमरे में सोने के लिए आते हैं। उनको देख हीरो का जवाब था तुम सभी तो लड़की हो और तुम सब मेरे साथ सोना चाहते हो। इसके जवाब में उसके साथी जवाब देता है तुम अब यूना के शरीर में हो, इसलिए हमें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वे सभी सो जाते हैं। तब हीरो प्रिंसेस को देखकर खुद को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह यूना के साइड में रहकर यूना को इसका महसूस करना नहीं चाहता था। अब प्रिंसेस टोका को ऐसे देख कहती है तुम कोई गलत हरकत करो उससे अच्छा हम तुम्हें रस्सी से बांध लें। ये सब जब चल रहा था तब उनके घर के बाहर एक डीमन जादूगर ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर गेट के तोड़ के अंदर चले जाते हैं। तब प्रिंसेस बाहर के नजारे को देख कहती है यहाँ तो डीमंस ने हमला कर दिया है। दूसरी तरफ अनरी का नींद के चलते होश ही नहीं था, वह भूरे बेचकर सो रही थी। अब अनरी को वो लोग मिलकर उठाने लगते हैं तुम जल्दी से उठ जाओ। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज तो उनके घर के अंदर आ चुके थे और हीरो के कमरे में आके घुस गए थे।
उसी समय अनारी अपनी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को गायब कर देती है। अब हम देखते हैं कि मायोर ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुके थे। तभी हीरो का टीम आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस माना क्रिस्टल को लेकर तीर धनुष को प्रकट कर लेती है और उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देती है। इसलिए हीरोज के टीम के लोग मेयोर से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। तभी मेयर एक चाबी की मदद से सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और घर के छत पर चढ़ जाते हैं। अब मेयर कहता है कि यहाँ सब कुछ बहुत मजबूत चीजों से बना हुआ है, इसलिए अब हम सब सुरक्षित हैं। अब मेयर हमें बताते हैं कि कुछ दिन पहले बहुत कम लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन समय के साथ साथ ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ने लगी है। तभी प्रिंसेस कहती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी बीच टूका अपना माना क्रिस्टल उपयोग करता है और ज़ॉम्बी और डेमोन्स को ट्रैक कर लेता है। अब उसे पता था यहाँ पर अब 3 खतरनाक डेमन मौजूद हैं, जिन्हें इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब तो टूका के पास हम सब अभी उन डेमन्स से बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंसेस हमें लड़ाई करनी पड़ेगी उन लोगों से। तब प्रिंसेस के पास खड़े हुए लोग कहते हैं, हम लोग कब से तुम्हारे टीम हैं और हम तो मास्टर लेमेंट के लिए काम करते हैं। जो सुन के वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग आगे कहते हैं, हम क्यों ही ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में तुम्हारी मदद करें। इसके जवाब में प्रिंसेस कहती है, तुम लोगों को हमारी मदद करना ही होगा, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ के चलते हम सभी मारे जाएंगे। तभी एक आदमी कहता है, हमें दूसरा मौका मिलना चाहिए। तब वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। इसी बीच रूम में डेमन भी आते हैं और हीरो साइर के ऊपर हमला कर देता है। तब अनरी हमें बताती है कि हीरो अपने आप को ठीक कर सकता है, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह डेमन उस बंदे को बहुत दूर फेंक देता है। वे सभी बाहर भागते हुए आ जाते हैं, लेकिन वह डेमन भी उनके पीछे आ चुका था। तब एक आदमी गुस्से से बताता है कि तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस डेमन को नरक में पहुंचा दूंगा। लेकिन वह राक्षस उसे दूर भेज देता है। तब तोका कहता है, जल्दी से हीरो की तलवार लेके आओ। अब यूना हीरो के होली स्वॉर्ड देती है, लेकिन उससे होली स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होता। अब तोका उस स्वॉर्ड को लेके उस डेमन को हरा देता है, जिससे कि वह डेमन मर जाता है। अब हमें तोका कहता है, देखो होली स्वॉर्ड को चलाना कितना आसान है। इसी बीच माररगेट कहती है, तुम इस होली स्वॉर्ड को कैसे चला सकते हो जबकि तुम अभी एनरी के शरीर में हो। दूसरी तरफ एक आदमी एक लड़की से कहता है, मैं ठीक हूँ। अब हम गांव को देखते जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। इसी के साथ ही एक्सप्लेन होता है खत्म।